अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहित तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। माह मुबारक रमज़ान से पहले जो आखिरी दर्स हुआ था हमारा इस दर्स कुरान के सिलसिले का, उसमें हम कुरान करीम के दूसरे जुज़ में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 216 तक पढ़ चुके थे, तमाम कर चुके थे। आज इंशाअल्लाह हम पहले सूरतुल बकरा की आयत नंबर 217 से लेकर 220 तक तिलावत करेंगे और उसके बाद जितना मुमकिन हो सका इन आयात का तर्जुमा और वजाहत आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यसअलूनका अनिश शहरिल हरामि क़ितालिन फ़ीहि क़ुल क़ितालुन फ़ीहि कबीर वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ्रुन बिही वल मस्जिदिल हरामि व इख़राजु अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह वल फ़ितनतु अकबरु मिनल क़त्ल वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताअू वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफ़िरुन फ़उलाइक हबितत अअमालुहुम फ़िद्दुनिया वल आखिरति व उलाइक अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि उलाइक यरजून रहमतल्लाह वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। यसअलूनका अनिल ख़म्रि वल मैसिरि क़ुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नासि व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़अहिमा वयस्अलूनका माज़ा युन्फ़िक़ून क़ुलिल अफ़्व कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून फ़िद्दुनिया वल आख़िरह वयस्अलूनका अनिल यतामा क़ुल इस्लाहुल लहुम ख़ैरुन व इन तुख़ालितूहुम फ़इख़्वानुकुम वल्लाहु यअलमुल मुफ़्सिद मिनल मुस्लिह वलौ शाअल्लाहु लअअनतकुम इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 217 से हमने शुरू करना है, लेकिन एक आयत जो पिछली है उसको हम तर्जुमा को तकरार करके, ताकि जहनों में इंशाअल्लाह गुज़श्ता दर्स जहाँ पे ख़त्म हुआ था वो ताज़ा हो जाए। आयत नंबर 216 सूरतुल बकरा। तुम्हें जंग का हुक्म दिया गया है। अरबी में जो लफ्ज़ आया है कुरान में क़िताल, क़त्ल से है, और यहाँ इसका तर्जुमा किया गया है जंग। तुम्हें जंग का हुक्म दिया गया है जबकि वो तुम्हें नागवार है और मुमकिन है कि एक चीज़ तुम्हें नागवार गुज़रे मगर वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, जैसा कि मुमकिन है एक चीज़ तुम्हें पसंद हो मगर वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। बहुत ही एक बुनियादी तरीन बात इस आयत में बयान की गई है, और जो आप में से जो माह मुबारक रमज़ान के दौरान दर्स नहजुल बलागा में तशरीफ़ ला रहे थे, उसमें एक बात ये आई थी मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन में कि बयान करते करते
अल्लाह के नबी के बारे में फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया कि अल्लाह के नबी ये फरमाया करते थे कि इन्नल जन्नत हुफ़्फ़त बिल मकारिह व इन्नन नार हुफ़्फ़त बिश्शहवात, कि यकीनन जन्नत नागवार चीज़ों में घिरी हुई है। उनमें से एक यही है जंग। अब ज़ाहिर है एक बुज़दिल आदमी, एक जिसको अपनी जान हर चीज़ से प्यारी है, वो जिसको अपना माल हर चीज़ से प्यारी, जिसका हम व गम ही अपनी आराम व आसाइश, अपने लिए ज़िंदगी की आसानियाँ आसाइशें पैदा करना, माल कमाना, उसको कभी भी क़िताल अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इसमें दोनों को ख़तरा है, जान को भी और माल भी ज़ाहिर लगाना पड़ेगा, नागवार है। तो कुरान ये फरमा रहा है, अल्लाह ये फरमा रहा है कि हो सकता है तुम्हें नागवार लगे लेकिन हो तुम्हारे लिए बेहतर, क्योंकि अगर ये काम नहीं करोगे फिर मुद्दतों तक जिस ज़िल्लत की और पस्ती की ज़िंदगी तुम्हें दूसरों के ज़ेरे इक़्तिदार गुजारनी पड़ेगी, उससे बहुत बेहतर है कि तुम क़िताल करो। तो वो फरमान मौला का वो ज़हन में आ गया इस आयत से दोबारा कि जन्नत नागवार चीज़ों में घिरी हुई है, यानी वो चीज़ें जो तुम्हें नागवार लगती हैं वो तुम्हें करनी पड़ेंगी अगर जन्नत तक जाना चाहते। और यकीनन आग यानी जहन्नम शहवात में घिरी हुई है। वो चीज़ें जो तुम्हें लज्जत देती हैं, जो तुम्हें अपनी तरफ खींचती हैं, जहन्नम उनमें घिरी हुई है। यानी अगर तुम्हारा मिजाज लज्जत परस्ती का हो जाएगा तो अंजाम ये है कि उस लज्जत के पीछे चलते चलते जहन्नम के गड्ढे में जाकर गिरोगे। तो वो फरमान देखें और आप इस आयत को देखें, बुनियादी नुक्ता, बुनियादी जो बात समझाई जा रही है वो एक ही है, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। बस तुम क्या करो, तुम ये ना देखो कि डॉक्टर जो दवाई तुम्हें दे रहा है वो कड़वी है या वो मीठी है, तुम्हारी ज़ुबान पर उसका जायका तुम्हें अच्छा लगता है या तुम्हें उस दवाई का जायका अच्छा नहीं लगता। तुम ये ना देखो, बल्कि तुम देखो कि तुम ज़्यादा जानते हो या डॉक्टर ज़्यादा जानता है। तो अगर डॉक्टर ज़्यादा जानता है तुम्हारे लिए क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, तो फिर जो जायका देखे वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, या वो इतना कमअकल है, इतना बच्चा है कि उसको समझ ही नहीं है कि जब जान को ख़तरा हो, बीमारी का मामला हो, तो फिर ये नहीं देखना होता कि दवा कड़वी है या मीठी है, बल्कि वो दवा खानी होती है। लिहाजा दुनिया का सबसे अक्लमंद बंदा भी आप फ़र्ज़ करें, डॉक्टर्स तशख़ीस दे दें तुम्हारी टांग काटनी है, अब टांग कटवाना कोई अच्छा नहीं है, कुरहुल लकुम, तुम्हें नापसंद है, लेकिन डॉक्टर क्या कहेगा, हो सकता है तुम्हें नापसंद हो लेकिन हो तुम्हारे लिए खैर, इसलिए कि टांग नहीं कटवाओगे तो जान से जाओगे। अब यहां पर जान बचाने के लिए ज़रूरी है कि टांग कटवा दो। ये एक अक्ली कानून है जिसको इंसान की अक्ल तायद करती है, और जो भी इसके ख़िलाफ़ चलता है वो अक्ल के एतबार से मशकूक है, उसका रवैया आक़िलाना नहीं है। जो देखता है कि मैं वो काम करूँगा, हत्ता बाज़ लोगों का मिजाज इस्लाम में भी यही है इस्लाम में भी देखते हैं कि जो मीठी मीठी चीज़ें हैं वो हम करेंगे, वो प्रैक्टिसेस हम करेंगे, और जहाँ थोड़ी थोड़ी खट्टी कड़वी लगती हैं वो कहते हैं ये हम नहीं करते, छोड़ देते तो अल्लाह ताला फिर क्या फरमाता है, पहले जुज़ में ये गुज़र चुका बनी इसराइल के बारे में कि काफिरों के साथ इत्तेहाद करके तुम अपने साथी यहूदियों को मारते भी हो और उन्हें घरों से निकालते भी हो, जबकि अल्लाह ने तुमसे अहद लिया था ये काम तुमने नहीं करना। और ये अपने दुनियावी इत्तेहाद और अलायंस की के सारे तकाजे पूरे करने के बाद जब सब कर लेते हो तब तुम्हें दीन याद आता है, कहते हो कि चलो भाई इनका जुर्माना दे के हम छुड़ा लेते हैं तो हमारे यहूदी भाई। यानी जब तक दुनिया के तकाजे मौजूद हैं तुम दीन को साइड पे फेंके रखते हो।
और जब दुनिया के तकाजे पूरे कर लेते हो, दुनिया अपनी अपने तई तुम महफूज कर लेते हो, फिर कहते हो चलो अब सवाब लें, अब इनको जनाब इन कैदियों को छुड़ा दें, हैं तुम्हारे यहूदी। तो वहाँ पे अल्लाह ने फरमाया कि क्या तुम कुछ अल्लाह की किताब के कुछ हिस्से पर ईमान रखते हो और कुछ का इनकार करते हो? क्या है जजा उसकी तुम में से जो भी ये हरकत करे, सिवाय इसके कि दुनिया में भी रुसवा किया जाए और आखिरत में अशद अजाब की तरफ उसको लौटाया जाए, यानी शदीद तरीन अजाब आखिरत में उसको दिया जाए। और जो तुम कर रहे हो अल्लाह उससे गाफिल नहीं। तुम्हें दीन दिया था पूरा का पूरा अमल करने के लिए, तुमने अपनी चॉइस निकाल ली बीच में कि जो तुम्हें डिश इसकी पसंद आ रही है वो तुम कह रहे हो हम खाएंगे, और जो हमें पसंद नहीं हम नहीं खाएंगे। ये अहकाम हमारे मिजाज के मुताबिक करेंगे, वो हमारे मिजाज के मुताबिक हम नहीं करेंगे। इतनी खतरनाक चीज है कि जो यानी अल्लाह की मर्जी पर मेरी मर्जी चलेगी। अल्लाह ने कहा ये मसलन 5 चीजें तेरे लिए जरूरी हैं, मैं कहता हूं मुझे 2 मेरा मूड बनता है, 3 मेरे मिजाज में नहीं है, मैं नहीं करूंगा। दूसरी जगह पे अल्लाह फरमाता है ये हक्कन काफिर है, उलाइका हुमुल काफिरून हक्कन व यक़ूलून नुअमिनु बिबादिन व नकफुरु बिबाद। कहते हैं कुछ रसूलों पर हम ईमान लाएंगे, कुछ रसूलों पर हम ईमान नहीं लाएंगे। तुम कौन होते हो ये कहने वाले? असलन ये जो बात तुम कर रहे हो ये माकूल ही नहीं है। जब अल्लाह एक रसूल भेज रहा है कि इस पर ईमान लाओ, फिर वही अल्लाह दूसरा रसूल भेज रहा है, ये कहां से कह रहे हो हम एक पर लाएंगे दूसरे पर ईमान नहीं लाएंगे? और यही हरकत तुम अपनी खराबी की वजह से अल्लाह के अहकाम के साथ भी करते हो। अब इसकी एक मिसाल देता हूँ। अभी आज ही जब मैं इधर से आ रहा था गांव से लाहौर की तरफ, रास्ते में एक आलिम दीन का ये क्लिप सुना। बल्कि वो आलिम दीन भी नहीं थे, वो किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, अब पाकिस्तानी थे या इंडियन थे मुझे ये भी नहीं मालूम। लेकिन जो बातें अच्छी होती हैं वो पाकिस्तान इंडिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, ना अरब व अजम से फ़र्क पड़ता है। ये बात हम यानी इसकी तरफ इशारा पहले भी कई दफ़ा मुख्तलिफ अंदाज में हो चुका है, लेकिन अब मैं उनकी बात कोट करूँ, मुझे उनका नाम नहीं पता। वो कह रहे थे कि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि वकुल इबादी, ए रसूल मेरे बंदों से कहिए, यकूलुल्लती हिया अहसन, खूबसूरत तरीन बात किया करें। अहसन हसन से है, हुस्न से है, अहसन यानी खूबसूरत। जैसे अकबर सबसे बड़ा, अफजल सबसे ज्यादा फजीलत वाला, ठीक है, अकरम सबसे बड़ा करीम। इसी तरह ये लफ्ज है अहसन, सबसे खूबसूरत। अब आप देखिए कुरान मजीद यानी अल्लाह क्या चाहता है कि ये जुबान इतनी ज़्यादा मुअस्सिर है आपस के ताल्लुकात ठीक और ख़राब रखने में कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब बात तुमने करनी हो तो सबसे बेस्ट देखो क्या बात है और वो मुंह से निकालो। खालिक है, जिन इंसानों को गाइड कर रहा है उनकी नफ्सियात का वो खुद खालिक है, सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट है अल्लाह, चूंकि खालिक है साइकोलॉजी का, इंसानों की नफ्सियात का। तो कह रहा है अगर तुम ये नहीं करोगे, इन्न शैतान यंज़गु बैनहुम, मेरे बंदों से या रसूल कह दीजिए सबसे खूबसूरत बात किया करें, इसलिए कि यकीनन शैतान इनमें झगड़े करवाता है। शैतान घात में होता है कि थोड़ा सा बंदा जज्बाती हो और फिर मैं इनको ऐसे लड़ाऊं जैसे मुर्गे लड़ते हैं। आपने देखा होगा बात बैठे बैठे हो रही। अभी मैंने कल खबर पड़ी, दो इधर गुजरांवाले में पता नहीं कहां पर मामूली इन दो दोस्त आपस में वो मामूली तल्ख कलामी पे एक दूसरे गोली मार दी।
ज़ाहिर है एक ने थोड़ी सी कोई बहरहाल जो भी बात की होगी, थोड़ी जज्बाती, कोई बदतमीज़ी, कोई गाली, लेकिन जब ये चिंगारी भड़कती है तो फिर आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि गुस्से में बंदे अंधे हो जाते हैं अकल से तकरीबन, उन्हें पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में एक उम्र पछताना पड़े उसके लिए। तो ये वो नुक्ता है कि ये काम शुरू कहाँ से होता है, ये ज़ुबान से शुरू होता है। तो यक़ूलुल्लती हिय अहसन, हसन भी नहीं, अहसन। देखो कि बेहतरीन कौन सी बात मैं कर सकता हूं, वो बात करें, नहीं इसको लिहाज करेंगे इसका, इन्न शैतान यनज़गु बैनहुम, यकीनन शैतान इनमें झगड़ा करवाएगा। तो वो जिन साहब की मैं बात कर रहा हूं वो फरमा रहे थे कि कैसे फ़र्क हो गया है अल्लाह के इस हुक्म में और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो में, ये कैसे फ़र्क हो गया। उसको दीन समझते हैं, इससे बिल्कुल खाली है। मुआशरे में मसलन नमाज को बड़ा नमाज पढ़नी है, ये करना है, वो करना है, लेकिन आया ये इंपॉर्टेंस वकुल इबादी यक़ूलुल्लती हिय अहसन, ये है हमारे मुआशरे में बात कैसे करनी है। कई बड़े बड़े पक्के नमाजी हैं कि जो ज़बान के एतबार से, ज़बान नहीं है, पता नहीं बंदूक की नाली है, यानी ऐसी ज़बान होती है। तो हमने क्या किया है, बाज़ चीज़ों को दीन की अलामात समझ कर ले लिए और सब हम दीनदार हैं। मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मैं ज़कात दे रहा हूं, मैं खुम्स अदा कर रहा हूं, मैं हज पे जा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं मुतदय्यन हूं, लेकिन खुदा न खास्ता मैं गालियां बकता हूं हर किसी को, इसको दीन से कोई, इससे मेरा दीन कोई खराब नहीं हो रहा। लिहाजा आप देखते हैं कि हमारे इस पाकिस्तानी मुआशरे में, मुसलमानों के मुआशरे में गाली देना एक यानी कॉमन बीमारी है, कॉमन बीमारी है। और इबलीस का काम देखिए, जैसे हम पहले भी कहते रहते हैं कि ज्यादातर जो गालियां हैं वो उसमें दुनिया के पाकीज़ा और मुकद्दस तरीन रिश्तों को टारगेट किया जाता है, मां को और बहन को। गाली देने वाले को तस्कीन कल भी नहीं होती जब तक इनमें से किसी एक रिश्ते को टारगेट ना करे अपनी गंदी उस गुफ्तार में और कलाम में। तो लिहाजा कई लोग हैं जो बज़ाहिर मुतदय्यन भी होते हैं लेकिन गालियां भी दे रहे होते हैं। ये मैं एक पहलू से बता रहा हूं गाली, वरना यक़ूलुल्लती हिय अहसन झूठ भी इसी की ज़द में आ जाता है। अल्लाह तो ये कह रहा है ना सिर्फ कि सच बोलो बल्कि वो भी बेहतरीन अंदाज हो तुम्हारा। यानी तुमने अगर किसी को एक बात करनी है तो ये ना कहो तेरे सारे बच्चे और प्यारे तेरे सामने मरेंगे, ये ना कहो, बल्कि कहो तेरी उम्र सबसे ज्यादा लंबी होगी। एक ही बात है, लेकिन एक दफा आप किसी से कहते हैं तेरे सारे बच्चे तेरे सामने मरेंगे, और एक दफा आप कहते हैं कि तेरी उम्र बहुत ज्यादा लंबी होगी। ये पहले वाला सुन के तो आधा बेचारा वैसे ही हो जाएगा जिसको अपने मसलन बच्चे वगैरह अपने अजीज प्यारे। ये अब खालिक, हमारा खालिक कायनात हमें गाइड कर रहा है कि अपने मुआशरे को अगर ठीक रखना चाहते हो तो ज़ुबानों पे कंट्रोल करो, मत जो मुंह में आए बोल दो। नहजुल बलागा में मौला का फरमान है कि अक्लमंद की ज़ुबान उसके दिल के पीछे होती है। ये कल्ब से मुराद ब्रेन, दिमाग जिसे हम कहते हैं, यानी पहले सोचता है फिर बोलता है। और जाहिल का दिल उसकी जुबान के पीछे होता है, यानी पहले जो मुंह से बोलना होता है वो बोल देता है, बाद में सोचता है कि मैं क्या बोल गया। आज वो साहब क्या फरमा रहे थे, कह रहे थे कि हमने कुछ चीजों को दीन समझ लिए और अल्लाह ने कुरान में कितने हुक्म दिए जिनको बतौर दीन, जिनकी
तरवीज ही नहीं होती। इस मेरे बात को समझिएगा। जैसे नमाज, बंदा बड़ा नमाजी है, बड़ा ये है वो है, इसको दीनदारी बहुत ज़्यादा समझा जाता है, ये अल्लाह का हुक्म है, ये वाजिब है। तो वो कह रहे थे कि अगर ये वाजिब है नमाज पढ़ना, तो जब अल्लाह ताला फरमा रहे मेरे बंदों से कहो कि बेहतरीन बात करें, ये क्यों नहीं वाजिब समझते? ये डिफरेंशिएशन किसने की है? ये तकसीम किसने की है? और उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन मैं उसमें ऐड कर रहा हूं कि ये वही बात है कि तुम बाज किताब पर ईमान रखते हो और बाज किताब पर ईमान नहीं रखते। तो फिर पढ़ो नमाजें। अगर जुबानों पे कंट्रोल नहीं है, दुनिया में भी रुसवाई है, आखिरत में भी अजाब है। क्योंकि तुम्हें किसने कहा था तकसीम करनी है? तुमने सारा दीन इख्तियार करना है, तुमने सारा का सारा दीन अडॉप्ट करना है, तब ये दीन रिजल्ट देगा। तुम अगर गाड़ी की बॉडी के नीचे मसलन 4 टायर लगा लो, स्टीयरिंग व्हील, हर चीज हो, बीच में इंजन ना हो मिसाल के तौर पे, चलेगी वो नहीं चलेगी। इंजन रख दो, 4 नहीं 1 टायर निकाल दो उसका, चलेगी वो नहीं चलेगी। चारों व्हील लगा दो, इंजन सब कुछ लगा दो, स्टीयरिंग व्हील जो है उसको उठा के बाहर फेंक दो, चला सकोगे? मंजिल पे पहुंचोगे? नहीं पहुंचोगे। तो जो अल्लाह ने निज़ाम सजेस्ट किया है, जो अखलाकियात बताए हैं, जो चीज़ें बताई हैं, उनको देखो तो सही, ये मुकम्मल चेहरा क्या है, और फिर उस मुकम्मल चेहरे को फॉलो करने की कोशिश करो, तब ये रिजल्ट देगा। आप इसको देखें और आज हमारी हालत देखें मुआशरे की, कि हर एक ने अपने लिए फ़तक़त्तअू अमरहुम बैनहुम ज़ुबुरन कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फ़रिहून। हर गिरोह ने, इन्होंने अपने उस अमर को, उस दीन को टुकड़े टुकड़े काट कर पीसेस कर लिए, और हर जमात जो पीस उसके पास है उस पर खुश। हमसे बड़ा तो ना कोई मुसलमान है, ना कोई मोमिन है, ना कोई हमसे बड़ा जन्नत का राइटफुल वारिस है। जबकि पूरे मुआशरे को आप देख लें, मुख्तलिफ मसालिक सबको बीच में शामिल करके देख लें कि दीन, कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी की डायरेक्शन वो दीन दे रहा है ना, बतौर रस्म नमाज पढ़ना, बतौर रस्म रोज़ा रखना, बतौर वो करना, जिंदगी की डायरेक्शन वो दुनिया की तरफ ही मुंह किया हुआ, दुनिया की तरफ ही मुंह किया हुआ। तो ये चूँकि नुकात ज़हन में आए थे और ये बात इम्पॉर्टेंट है कि नागवारी जो काम करते हुए मुझे नागवार गुजरता है, जब तक मैं अपने इस नफ्स के जानवर को कंट्रोल नहीं करता कि मैं इसके ख़िलाफ़ चल सकूं, तो जो मौला फरमा रहे हैं कि अल्लाह के नबी फरमाया करते थे जन्नत नागवारियों में घिरी हुई है, तो फिर मैं कहूँ कि मैं लज्जत, जो मेरा दिल करे वो भी करूँ, जो मेरा दिल नहीं करता मैं नहीं करूँगा, और मैं जन्नत में भी पहुँच जाऊँ। अगर किसी ने इस तरह बता दिया दीन, तो उसने आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया, बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया। और ना कुरान इसकी तायद करता है, ना सही रिवायात इसकी तायद करते हैं। मुमकिन है किसी मन गढ़त घड़ी हुई सो कॉल्ड हदीस या इस किस्म की बातों की वजह से वो सुना के इस तरह गाइड कर दिया गया हो, लेकिन जो अक्लमंद है वो सबसे पहले ये देखेगा कि किसी भी मौजू के बारे में अल्लाह तबारक व तआला की किताब ने क्या राय दी है। फिर रिपीट करूँ, माह रमज़ान में भी वो खुतबा पढ़ा था जिसमें मौला फरमाते हैं कि कुरान के बाद किसी को कोई फाका नहीं है और कुरान से पहले किसी को बेनियाजी नहीं है। क्या मतलब कि अगर तुमने कुरान से एक मौजू को जान लिया है, फिर उसकी तस्दीक तरदीद के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तुमने सारी जहान की किताबें पढ़ ली हैं लेकिन कुरान में नहीं देखा कि इसमें उस मौजू पे अल्लाह ने क्या बात की हुई है, तो तुम मत समझो तुम बेनियाज हो गए हो। तुम्हें ज़रूरत है कि पहले जाकर देखो कुरान में कि उस मौजू पर अल्लाह ने क्या फरमाया है। सारी किताबों में कुछ और लिखा हो, अल्लाह ने कुछ और कहा हो, सब गलत होगा, अल्लाह की बात ठीक होगी। कुरान से कबल कोई बेनियाज नहीं है और कुरान के बाद कोई मोहताज नहीं है कि फिर कहीं और जाए और तस्दीक कराए कि कुरान में तो ये लिखा हुआ है, ये गाल ठीक है, ये गाल ठीक कोई नहीं।
ये फिर अहमक होगा कि जो अल्लाह से भी ज़्यादा बड़ी अथॉरिटी किसी को समझता है कि उससे जाके तस्दीक करे कि अल्लाह सही कह रहा है या अल्लाह सही नहीं कह रहा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब ये जो अगली आयत है कि दर हकीकत जो हमने आज पढ़नी थी, लेकिन पिछली आयत की कुछ मज़ीद वज़ाहत मैंने जो हम पहले पढ़ चुके थे अर्ज़ कर दी। ये आयत नंबर 217 है और इस आयत को शुरू करने से पहले एक बात जो बड़ी अहम है कुरान के बारे में, पहले भी कहते रहते हैं, वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर यह फरमाया कि जिसका लुब्ब लुबाब ये कि तुम्हारी इस अक्ल को गाइड करने के लिए जो चीज़ें खुदा की नज़रों में ज़रूरी थी वो अल्लाह ने पूरी वजाहत से बयान कर दी, मिसालें दे दे के बयान की। कभी एक तरह से बात समझाइए, कभी दूसरी तरह से बात समझाइए। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल कुरान, हमने फेर फेर के एक तरह दूसरी तरह तीसरी तरह बात समझाने की कोशिश की। जो चीज़ें हिदायत के उन्वान से ज़रूरी थी, और मैं इसको ज़रा आपकी खिदमत में अर्ज़ भी कर दूँ मज़ीद ताकि ज़हनों में वाज़ेह हो जाए। देखें, एक दफ़ा आप भूखे को मसलन मछली खिलाते हो, उसका पेट भर जाता है, और एक दफ़ा आप क्या करते हो, उसको मछली पकड़ना उसको खुद को सिखा देते हो। तो जिसको आपने मछली दी है वो तो दोपहर को खा के शाम को फिर पहुंचा होगा, मुझे फिर भूख लग गई। तो बेहतर क्या है कि आप उसकी वक्ती ज़रूरत भी पूरी करो, लेकिन आप कोशिश करो कि वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, तशखीस दे सके, खुद पता कर सके कि मुझे अभी इस वक्त क्या करना है। कुरान करीम क्योंकि ता क़यामत बशरियत के लिए हिदायत है, तो इस किताब में क़यामत तक पेश आने वाले जो मसलन इज्तमाई मसाइल हैं, फ़लान हैं, फ़ितने हैं, उनमें सही गलत को कैसे तशखीस किया जाए उसकी बुनियादें फराहम कर दी गई। ये आयत जो है अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, अगर आप इस आयत को देखें, इसके अंदर जो अल्लाह ताला ने बात बताई है, तो हर ज़माने में ये कारामद है, इसमें बताया गया उसूल, और ख़ास तौर पर उन अय्याम में कि जो अय्याम आज हमारा वतन गुजार रहा है, आजकल जो एक सियासी इंतशार की सूरत हाल है कि जिसमें मुख्तलिफ फ़रीक एक दूसरे पर हमले करते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, एक दूसरे की खराबियां पॉइंट आउट करते हैं अवाम के सामने। अवाम के सामने क्यों करते हैं? चूँकि ज़ाहिर है अवाम का रुझान जिस साइड पर हो जाएगा, कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, बिल आखिर अगर अवाम पूरी स्ट्रेंथ के साथ किसी के खिलाफ खड़ी हो जाए, फिर वो नहीं टिक सकता। चूँकि अल्लाह के बाद, अल्लाह तबारक व तआला के बाद जो सबसे बड़ी पावर होती है वो अवाम की होती है। और अगर अवाम उठ के खड़े हो जाए, आपने कुछ सालों पहले देखा होगा जिसको अरब स्प्रिंग कहा जाता है, उसमें कितने ही जो डिक्टेटर्स थे अपने अपने ज़माने के इंतहाई स्ट्रॉन्ग ताकतवर लोग, उनको पता ही नहीं चला कि लोगों जब उठे कैसे उनको उठा के बाहर फेंक दिए। लिहाजा
सबको ये मालूम है कि जो भी कामयाब हो गया अवाम के जज्बात अपनी तरफ माइल करने में, वही कामयाब। लिहाजा आप अंबिया और उनके मुखालिफिन को देख लें। अंबिया के मुखालिफिन भी प्रोपेगेंडा करते थे, और प्रोपेगेंडे का टारगेट कौन होता था? अवाम। चूंकि उनको भी पता था कि हम तो गिनती के चंद लोग हैं जिन्होंने इनको आगे लगाया हुआ है अवाम को, और अगर अवाम उस बात की तरफ मुतवज्जे हो गए जो अल्लाह का नबी कर रहे हैं, तो अगर ये खड़े हो गए तो 5 मिनट भी नहीं लगाएंगे, हमारा बेड़ा गर्क कर देंगे। उनके सामने खड़े तो नहीं हो सकते, कितने लोग। लिहाजा चाहे हक हो चाहे बातिल हो, ये दोनों अपना जो पैगाम बताने का जो टारगेट है वो किसे करार देते हैं? अवाम उन्नास को करार देते हैं। और कम होता है, लेकिन जब भी अवाम, किसी भी मुआशरे के अवाम भेड़ चाल वाला रवैया रखने की बजाय कि जिधर शोर ज्यादा मच रहा है, जिधर लाइटें ज्यादा जली हुई हैं, जिधर मसलन मजमा ज्यादा लगा हुआ है, उधर ही आग के, इस रवैये को अगर कभी भी अवाम ने तारीख में छोड़ दिया और संजीदगी का मुजाहरा किया कि हम देखें हक किधर है, तो वहां पर इनकलाब आए। वहां पर बड़े बड़े ताकतवर लोग, वो इंतहाई कमजोरी की हालत में उनको इक्तदार तर्क करना पड़ा और मसल के रख दिए गए। लेकिन ये इस्तिस्नाई तौर पर होता है। अक्सर जो अवाम है वो जिधर की आवाज चल रही हो उधर ही चले जाते, जिसका प्रोपेगेंडा ज्यादा हो रहा है उसके पीछे चल पड़ते। इससे बड़ी आपको क्या मिसाल दूं कि अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी शख्सियत कि आज भी यानी वो शख्सियत और उनकी औलाद जिनको एक लंबी मुद्दत के लिए मिंबरों से टारगेट किया गया, बुरा भला कहा गया, हुक्मरानों के ईमा पर, मस्जिद नबवी, मस्जिदुल हराम, हर मस्जिद के जहां पर सरकारी खतीब, और सरकारी खतीब ही होते थे, इस शख्सियत को, इनकी औलाद को टारगेट किया जिनके फजाइल से अल्लाह के नबी के फरामीन भरे पड़े। तो ये प्रोपेगेंडा क्या करता है नॉन सीरियस लोगों के लिए कि एक कसीर तादाद अपने आप को मुसलमान कहने वाले वो माअज़ल्लाह हजरत अली को एक अल्फाज भी यानी इंसान की हिम्मत नहीं पड़ती कि बोले, एक दुश्मन दीन और एक इंतहाई बुरी आदत और सिफात वाला इंसान वो बना के पेश करते, और लोग यही समझते हैं उनके बारे में, क्योंकि संजीदा नहीं। तो अगर वो हस्ती जिसके बारे में रसूलुल्लाह के उनकी फजीलतों के फरामीन आज भी सबसे ज्यादा है, अगर आप फजाइल की अहादीस जमा करें जो मसलन कुतुब में मौजूद है, कुतुब अहले सुन्नत की बात कर रहा हूं, तादाद फजाइल वाली अहादीस की आप लेकर आए, अली के फजाइल सबसे ज्यादा। प्रोपेगेंडा उस शख्सियत को भी लोगों की नजरों में क्या कर सकता है, नॉन सीरियस अवाम की नजरों में, जिनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि जाके जरा चेक कर लें कि जिस बंदे के बारे में ये बातें सुन रहे हैं वो ऐसा है भी कि नहीं है। अक्सर अवाम ऐसे ही होते हैं। फिर जब ऐसे होते हैं फिर वो गलत को सही, सही को गलत समझ, जाहिर है जिसको सही समझेंगे उसी का साथ देंगे, इस्तेमाल हो जाते हैं। और कितने मौके हैं तारीख में कि जब बातिल ने नासमझ गैर संजीदा अवाम को अपने मकासद के लिए हक के खिलाफ इस्तेमाल किया है, उनके जहनों में यह डालकर कि वो सामने वाला बातिल है और मैं हक हूं, हालांकि खुद बातिल होता। तो मैं ये जो बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं
एक उसूल के तौर पर आपको पेश कर रहा हूं। और मेरा यहां पे मकसद ये नहीं है कि मसलन आज के हालात में मैं आपको फ़र्ज़ करें अभी इसमें पॉइंट आउट करूं कि ये ठीक है ये गलत है, ठीक है। मैं आपको मछली खिलाना नहीं चाह रहा, बल्कि आपको मछली पकड़ना सिखाना चाह रहा हूं कि आपको पता हो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कि मुझे क्या करना है। ये आयत इतनी बेहतरीन है इस मामले में कि ऐसा ही एक फितना रसूलुल्लाह के ज़माने में मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुशरिकीन मक्का ने और मुनाफिकीन मदीना ने एक गलती हुई रसूलुल्लाह के असहाब से और इन्होंने प्रोपेगेंडे के तूफान खड़े कर दिए। अब यह आयत शुरू यहां से होती है, पहले इसको शुरू का जुमला आपको मैं अर्ज करूं। सूरतुल बकरा आयत नंबर 217। आप देखें आयत के जरिए कुरान कैसे आपको आपकी अकल को चीजों को एनालाइज करना सिखाता है। लेकिन मातम करना चाहिए उस इज्तमाई हमारी हालत पर भी कि जो बंदा कोई 50-60 साल इस आयत को पढ़ के सवाब लेता रहे, लेकिन इस आयत का मैसेज ना ले सके कि ये मुझे क्या कह रही है, क्या समझाना चाह रही है। यसअलूनका अनिश्शहरिल हराम क़ितालिन फी, आपसे सवाल करते हैं हराम महीने के बारे में। क़ितालिन फी, उस महीने में क़िताल का क्या हुक्म है, क़िताल करना कैसा है। क़िताल वही कत्ल से। अब देखिए ये हुआ क्या था, पस मंज़र सुन लें। जो इसके बारे में रिवायात आई हैं वो ये है कि ज़ाहिरन 2 हिजरी में, 2 हिजरी हिजरत का दूसरा साल जो था उसमें माह रजब का महीना था। आपको पता है रजब हराम महीनों में से एक है और ये हराम महीने इस्लाम से पहले से हराम थे, गोया कि हजरत इब्राहिम के ज़माने से। तो अरब भी अगर जंगें कर रहे होते थे और हराम महीना शुरू होता था तो जंग रोक देते थे। अलबत्ता सूरह तौबा में कुरान ने बताया इन्होंने गड़बड़ भी की हुई थी कि जब जंग नहीं रोकनी होती थी तो कहते थे ज़रा उधार कर लेते हैं, ये महीना लड़के गुजार लेते हैं, अगला महीना जो है कज़ा दे लेंगे, आराम कर लेंगे। तो अल्लाह ने कहा ये कुफ्र है, अपना जहाँ तुम्हारा दिल कर रहा हो वहाँ पे अल्लाह के अहकाम को आगे पीछे करके और वो कर लो, शरई दाव पेच से अपना मसला हल कर लो। बहरहाल तो रजब का महीना हराम महीनों में से एक था। अब वो चूँकि मक्का वालों और जो हिजरत करके चले गए थे उनमें हालात काफ़ी टेंस थे, सख्त थे। मक्के वाले इधर बहुत ही जुल्म सितम कर रहे थे। जो हिजरत करके मदीना गए उनके घरों पर कब्ज़े हो गए थे, उनके कारोबार जो भी छोटे कम व बेच थे सब कब्ज़ा कर लिया उन्होंने। तो अल्लाह के रसूल ने कुछ अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह को इस इलाके में भेजा हुआ था। ज़ाहिरन मक्का और ताइफ के दरमियान कोई जगह थी नखला, इन इलाकों में, ताकि वो जैसे कहते हैं ना हालात का जायज़ा लेते हैं और पीछे रिपोर्ट्स भेजते रहे। तो इन लोगों का टकराव, इस जमात का टकराव कुरैश के एक छोटे से काफिले के साथ हो गया, तिजारती काफिला था कुछ। इन्होंने उस पर हमला कर दिया और एक बंदे को कत्ल कर दिया, कि जो रिवायत में इस आयत की शान नुज़ूल आई। बंदा कत्ल हो गया। अब कोई ये कहे कि जी ये क्यों हुआ, काफिले पे हमला करके बंदा कत्ल कर दिया, ना, इससे कई गुना जो हालात थे वो इनके साथ मक्के में ये लोग कर चुके थे और ये भी अगर इनके हत्थे चढ़ जाएं तो ये भी नहीं छोड़ते थे इनको। तो एक किस्म की ये हालत जंग ही थी। कुछ लोग होते हैं जिनको दुश्मन जो करता रहे उन्हें इस्लाम याद नहीं आता। जब अपने कोई अपनों से गलती हो जाए और ए इस्लाम है फिर याद आ जाता है उनको। जब ये बंदा कत्ल हो गया तो वो बिल्कुल रजब के महीने का या आखिरी दिन था, या ये कि मशकूक था रजब ही है या शाबान शुरू हो गया।
ये बात कुफार मक्का के हत्थे चढ़ गई और इन लोगों ने, और फिर जब ये मदीना खबर पहुंची तो मदीने के मुनाफिकीन ने एक प्रोपेगेंडे का बाजार गर्म कर दिया। ये जनाब इस्लाम अब आ गया है, बड़े कहते थे हम अल्लाह के हुक्मों के पाबंद हैं, फलान है, तो अब ये देखो फिर ये क्या है। जब अपना मतलब निकले तो इस्लाम कोई ना, और जब दूसरों का हो तो फिर इस्लाम याद आता है। ये प्रोपेगेंडा इस कत्ल की वजह से पूरे इलाके में एक कैंपेन बर्पा कर दी गई। अब लोग परेशान हो गए। अवाम उन्नास कहते हैं यार गालते ठीक है। अवाम की आम तौर पर जो है, जो भी नई खबर सुनते हैं कहते हैं गालते ठीक है। कुरान मजीद ने अब इसका जो जवाब दिया कि ए रसूल, आपसे लोग हराम महीने में किताल के बारे में सवाल करते हैं कि ये हराम महीने में बंदा मार दिया इन्होंने जंग कर दी है, तो ये आप जवाब दें। अब अल्लाह ताला का जवाब सुने आप। कुल, ए रसूल कह दीजिए, कितालुन फीह कबीर, इस महीने में किताल करना कबीरुन, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा गलत काम, बिल्कुल ये गलत काम है। लेकिन अभी अपने लफ्जों में कह रहा हूं कि ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये कौन से दूध के धुले हुए, ये जो इल्जाम लगा रहे हैं मुसलमानों को, एक कत्ल हो गया मुसलमानों से, अब गोया अल्लाह ताला गोया के अवाम उन्नास से ये फरमा रहा है कि तुम्हारी सारी तवज्जो इस एक गलती पे हो जाए, और जो इनकी पूरी फहरिस्त है इनके मजालिम की और इनके कत्लों की और इनके कुफ्र की और इनके फितनों की, वो सारा तुम इनको क्लियर चिट दे दो। बस मुसलमान ही गलत है, वो काफिर ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल गलत है हराम महीने में किताल करना, बिल्कुल गलत है। लेकिन अब क्या करना, इस एक गलती की वजह से तुमने काफिर हो जाना वापस, या तुमने रसूलुल्लाह और उनके साथियों के खिलाफ क़याम कर देना है और उनके हाथों इस्तेमाल हो जाना है जिनकी एक लंबी फहरिस्त है बेईमानियों की। क्या करोगे? आप देखें कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी एक मसलन इज्तिमाई तहरीक चलती है, हो सकता है उसके एक बंदे से, दो बंदे, तीन बंदों से गलतियां भी हो जाए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो एक गलती को, दो गलतियों को टारगेट करके और कहा जाए जी हम तो हमारी तरफ से ये लोग फारिग हैं, हमने साथ ही नहीं देना। इस तरह के मामले में फिर किसको तकवीयत मिलेगी? वो जिनकी पूरी लिस्ट है गंदगियों की। आप तवज्जो कर रहे हैं? लिहाजा एक किसी के मसलन प्रोपेगेंडे में अगर कोई दो फरीक हैं, आमने सामने लड़ रहे हैं, इल्जामात मसलन फर्ज कर लगा रहे हैं, इसने ये गलत किया, इसने ये गलत किया, तो आकिल वो नहीं है कि इसका इल्जाम सुने तो कहे ये बहुत गंदा है, उसका इल्जाम सुनेगा ये भी गंदा है, दोनों गंदे, हम फारिग दोनों से। आप फरिश्ते कहां से लेके आओगे? आया इस कायनात की जो बेहतरीन हस्ती है उनके साथ जो जमात थी उनसे गलतियां नहीं हुई? रसूलुल्लाह से बड़ा कौन है कि जो जिसको अल्लाह मसलन फर्ज करें सिर्फ फरिश्ते अता कर दे जिनमें खताई कोई नहीं? आप तवज्जो कर रहे हैं? तो गलतियां होनी होती हैं इज्तिमाई मामलात में, लेकिन एक जिसको परखने की ताकत नहीं है, जिसकी अकल काम नहीं करती और वो सिर्फ देखता है कि किधर नया पटाखा छूटा उधर भाग पड़ता है, तो ये कभी भी संजीदगी से किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बन सकता। बल्कि ऐसे मामलात में क्या देखना होता है? ऐसे मामलात में यह देखना होता है कि न कि एक बात या दो बात, बल्कि मजमूई तौर पे देखो कि गंद किधर ज्यादा है और किधर, इधर भी खराबी हो गई है, लेकिन
ज़्यादा गड़बड़, ज़्यादा खराबी किस साइड पर? ये अल्लाह ताला इस आयत करीमा में इस सवाल के जवाब में ये गाइड फरमा रहा है, ये रहनुमाई फरमा रहा है। देखिए अल्फाज के हैं, कुल क़ितालुन फ़ीहि कबीर, ए रसूल कह दीजिए इस महीने में क़िताल करना बहुत बड़ा गुनाह या जुर्म है, बहुत बड़ा है। लेकिन जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो ये एतराज़ कर रहे हैं, ज़रा एक नज़र उधर भी देखो। अब अल्लाह ताला उनकी फहरिस्त गिनवा रहा है कि जो इस बात को उठाकर पूरे मुआशरे में एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो कौन है? वसद्दुन अन सबीलिल्लाह। अभी उनकी जराइम की फहरिस्त अल्लाह ताला गिनवा रहा है। किताल तो माह हराम में बहुत बड़ा जुर्म है, हम कोई उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे, जुर्म है। ये होता है हक कि अगर अपनी पार्टी का बंदा भी गलत करे तो क्यों गलत है? ये नहीं है कि तुम पियो तो पुण्य, हम पियो तो पाप। तुम्हारा ठीक है, हमारा, या हमारे यहां कहते हैं कि हमारा कुत्ता कुत्ता और उनका कुत्ता टॉमी। ऐसा नहीं होता। जो गलत है वो गलत है। लिहाजा अल्लाह ताला फरमा रहे क़ितालुन फ़ीहि कबीर, यानी ऊपर से लेपा भी नहीं लगाया, कहा बड़ा जुर्म है, लेकिन हो गया। लेकिन जरा दूसरी पार्टी को भी देख लो, प्रोपेगेंडे में मत आओ, कंपेयर करो। दूसरी पार्टी की क्या लिस्ट है जराइम की? पहला जुर्म वसद्दुन अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते से रोकना लोगों को, व कुफ्रुम बिही, और अल्लाह के रास्ते का इनकार करना, वल मस्जिदुल हराम, और मस्जिदुल हराम से रोकना, व इखराज अहलिही मिन्हु, और मस्जिदुल हराम से उनको निकालना जो उस मस्जिद के हकीकत में अहल है। अकबरु इंदल्लाह, ये अल्लाह के नजदीक ज्यादा बड़े जुर्म है। लिहाजा कहीं प्रोपेगेंडा मशीनरी तुम्हारी सारी तवज्जो ये एक गलती की तरफ लगा के और अपने सारा कुछ क्लियर ही ना करवा ले तुमसे। ये जो गलती हुई है तुम्हारे साथियों से, मुसलमानों से, रसूलुल्लाह के साथियों से, गलती है, बड़ी गलती है, बड़ा जुर्म है। लेकिन ये जो फहरिस्त है, वसद्दुन अन सबीलिल्लाह व कुफ्रुम बिही वल मस्जिदिल हराम व इखराज अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह, ये बहुत बड़ा है अल्लाह के नजदीक। और फिर अल्लाह ने सारी बात को एक जुमले में कवर किया, एक छोटे से 3 लफ्जों में फरमाया, वल फितनतु अकबरु मिनल कत्ल। कत्ल जुर्म है, लेकिन फितना कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। फितना कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। क्यों? इसलिए कि फितना हो सकता है हजारों कत्ल करवा दे, लाखों लोग कत्ल हो जाए फितने की वजह से। फितने की वजह से हजारों लाखों लोग गुमराह हो जाएं, गलत रास्ते पे चले जाएं, कुफ्र की तरफ चले जाएं, बेदीनी की तरफ चले जाएं। ये चीजें भी तो देखो ना, ये कि अगर रसूल के साथियों से एक जुर्म हो गया कि वो जुर्म है, उस पर तुम्हारी सारी तवज्जो हो जाए और इस्तेमाल हो जाओ तुम उनके हाथों जिनके जराइम की फहरिस्त इतनी लंबी है। आप देखें, एक आकिल जिम्मेदार, हम पाकिस्तान की बात करते, किसी भी मुल्क में एक अगर इंसान जो उसकी ताकत है अपने मुआशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए अगर कोई रोल प्ले करना चाहता है तो उसको ढगा नहीं होना चाहिए। उसको ढगा नहीं होना चाहिए। हमारी कौम की ये हालत है कि मैं चंद साल पहले एक क्लिप देखा, वीडियो, उसमें एक टीवी एंकर उससे पूछता है, एक मोहल्ला जो गंदगी गलाजत से भरा हुआ है, नालियों से गंद बाहर आया पड़ा है,
कीचड़ है, फलान है। तो उस गुलशन के एन दरमियान में खड़ा होकर वो इंटरव्यू कर रहा है वहाँ के एक महल्लेदार से। कहता है कि जनाब तुसा वोट क्यों पाया सी? वो कहता है मसलन खालिद साहब ने पाया सी, ठीक है ना, कोई नाम उसने लिया। तो उसने कहा फिर खालिद साहब थोड़े वास्ते की कीता है? ये खालिद में फर्जी नाम है, ठीक है। अब आप सोचना नहीं शुरू खालिद कौन है, ठीक है ना, फर्जी नाम। तो उसने कोई और नाम लिया था। कहता खालिद साहब ने पाया सी। तो उसने कहा कि तो फिर खालिद साहब ने की कीता है? कहता कुछ भी नहीं कीता। ए गंद वेख रहे हो तुम, ये पहले भी हुई गंद था, अभी भी गंद ही गंद है। तो उसने कहा फिर वो अच्छा आदमी है? कहता नहीं, वो बेईमान चोर है। तो उसने पूरे उस 1-1.5 मिनट में उसकी बदतरीफियां की, हर गंदा इल्ज़ाम लगाया उस पर, उस वोटर ने। तो अब टीवी एंकर उससे कहता है कि तो फिर हुण अगली बारी वोट किहनूं देना? कहता खालिद साहब। ठीक है ना। ये वो वाला मोमिन है जो एक सुराख से मसलन पता नहीं कितनी बार डसा जाए फिर भी टांग उसी सुराख में डालेगा। इन्न अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला की सुन्नत है किसी मुआशरे की, किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो खुद ना अपने रवैये पे ना करो मैं क्या हूं। जिसको बुरा भला कह रहा फिर मैं उन्हें वोट देना। इन्हें कुरान कहता है ये ढगे, अनआम, डगा समझते हैं ना, ढोर डंगर। उलाइका कल अनआम, अनआम चारपायों को कहते हैं जो चरते हैं, गाय भैंस, ये इस तरह के। इनको जो भी धक्का दे या थोड़ा सा चारा दिखा दे उधर चले जाएंगे। इनमें कोई सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती। लिहाजा ये उसूल हमेशा याद रखें। अगर हम अपने वतन की बात करें, अपनी कौम की बात करें, इसकी बेहतरी में कोई रोल प्ले करना चाहते हैं या इस पूरी उम्मत की बेहतरी में कोई रोल प्ले करना चाहते हैं, तो हमें हमारे अंदर बातों को परखने की सलाहियत होनी चाहिए। और अगर हमारे अंदर इन बातों को परखने की सलाहियत नहीं है और हम उसको अपने अंदर पैदा करने की फिक्र में नहीं है, तो फिर अल्लाह के कुरान की खुशखबरी हमारे लिए है ही नहीं। क्योंकि अल्लाह ने कहा रसूल मेरे उन बंदों को खुशखबरी सुनाइए हिदायत याफ्ता होने की कि जो बात को गौर से सुनते हैं और सबसे बेहतरीन बात का इंतखाब करते हैं, उसे फॉलो करते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी अल्लाह ने हिदायत कर दी है और यही साहिबान अकल है, बाकी फारिग है। ये आयत में नहीं है, मैंने ऐड किया। व उलाइका हुम उलुल अलबाब, यही है साहिबान अकल। इसका मतलब क्या है? जो जिनमें ये एनालाइज करने की, परखने की सलाहियत नहीं है कि इंतखाब कर सके अच्छी बात कौन सी है, ये उलुल अलबाब नहीं है। और जो उलुल अलबाब नहीं है वो कल अनआम है, चारपाए हैं। उनका रवैया ऐसा ही होता है जैसे चारपाए का रवैया होता है। वो चीजों को परख नहीं सकते, एनालाइज नहीं कर सकते। लिहाजा ये प्रोपेगेंडे का तोड़ आयत है कि प्रोपेगेंडे की ज़द में मत आओ, बल्कि देखो दोनों तरफ मसलन इंसान है, इधर भी गलती हो सकती है, उधर गलती हो सकती है, लेकिन तुम एक गलती से सारा अच्छाई को ज़ाया कर दोगे और दूसरी तरफ जितनी भी बुरी है तुम कहोगे यार नहीं, दोनों एक जैसे। ये ठीक रवैया नहीं। आपसे हराम महीने के बारे में सवाल करते हैं, इस महीने में क़िताल करना कैसा है? ए रसूल कह दीजिए इस महीने में क़िताल करना, जंग करना बहुत बड़ा है, यानी जुर्म है। लेकिन अल्लाह के रास्ते से रोकना और अल्लाह के रास्ते का इनकार करना और मस्जिदुल हराम से रोकना और मस्जिदुल हराम के अहल को वहां से निकाल देना,
अल्लाह के नज़दीक अकबर, इससे भी बड़ा, वो कबीर है। कबीर के मुकाबले में क्या लफ्ज़ लाया? अकबर, उससे भी बड़ा। क्यों? वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल, फितना कत्ल से भी बड़ा है, क्योंकि फितना हजारों लाखों इंसानों की गुमराही का, हत्ता उनकी जानों के ज़ाया होने का सबब बन सकता है। आप देखें आज मसलन मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क में जैसे ये फ़िरका वाराना मसाइल हैं, एक गलत अफवाह जिसमें एक गिरोह के मजहबी जज्बात भड़क जाएं, ये 10-20 नहीं, यानी इसमें इतना पोटेंशियल है हमारे मुल्क की फिजा में, सैकड़ों हजारों लोगों के कत्ल का सबब बन सकता है। और हमारे मुल्क के अंदर ऐसे मुख्तलिफ गिरोह बना दिए गए, बन गए कि जिनको जब भी कोई इब्लीस चाहे वो दूसरे गिरोह के खिलाफ उनको किसी बात पे भड़काकर उनके गले डाल सकता है, और वो दीन के नाम पे वो हरकतें करेंगे जिनका दीन के साथ जिस दरिंदगी का कोई ताल्लुक ही नहीं है, होगा दीन के नाम पर, क्योंकि अब दीन इस्लाम रह इसीलिए गया है, एक को भड़का के दूसरे के ऊपर चढ़ाई करवा दो। और ऐसा करने वाले बिल उमूम दीन के बुनियादी अहकाम से भी जाहिल होते हैं, खवारिज टाइप के लोग होते हैं, मिजाजन। जहालत प्लस अकीदत इज इक्वल टू एटम बॉम्ब। जहालत प्लस अकीदत, अकीदत है बड़े खुलूस से है, लेकिन जहालत है। इसको दीन अकीदत में तो नजर आता है, लेकिन दीन ने जो जहालत को बुरा भला कहा है उसकी परवाह ही कोई नहीं, जाहिल है, जो सुनता है उसी पे बावर कर लेता है। इसको जब मर्जी इस्तेमाल कर लो, इसके दीनी जज्बे को, कोई मसला नहीं। इसको अमेरिका इस्तेमाल कर ले कभी रशिया के खिलाफ, इसको कभी कोई और दुश्मन इस्तेमाल कर ले मुसलमानों के एक मसलब को किसी दूसरे मसलब के खिलाफ। अकीदत प्लस जहालत। और याद रखें, जो लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में शरीयत की हुदूद के पाबंद नहीं होते, उनको जब दीन के नाम पे भड़का कर बाहर निकाला जाए तो वो पहले से ज्यादा दीन को रोंदने के लिए तैयार होते हैं। वो तो आम हालात में भी दीन की हुदूद का लिहाज नहीं करते थे, हराम और हलाल का लिहाज नहीं करते थे, मुत्तकी और परहेजगार नहीं थे, हर गलत काम करते थे। अब दीन के नाम पे भड़का के जब निकाला गया है तो वो तो अपने गुनाह बख्शवाने के लिए जो दरिंदगी हो सकती है वो करेंगे। ये जहालत प्लस अकीदत की सौगात है कि जो इस मुल्क में ऐसे गिरोह बनाकर रख दिए गए हैं मुख्तलिफ ताकतों की तरफ से कि जब भी कोई एक ग्रुप हमारे मफादात के खिलाफ आगे जाने लगे, दूसरे को उसके गले ऐसे डालो कि एक दूसरे को सेट कर दे। इस्तेमाल, दीन इस्तेमाल हो रहा है लोगों के हाथों में। वल फितनतु अकबर मिनल कत्ल। ये तो एक बंदा कत्ल हुआ है, ये फितना तो कितने कत्ल करवाएगा, फितना तो कितने गुमराह, कितने जहन्नम में डलवाएगा। ये मुसलमानों से कहा जा रहा है कि तुम कहां पर हो। वल फितनतु अकबर मिनल कत्ल, और फितना कत्ल से बड़ा जुर्म है। क्यों, ये भी दोबारा वजाहत कर दूं, इसलिए कि फितना उसमें ये पोटेंशियल होता है, उसमें ये कुव्वत होती है कि वो बेशुमार कत्ल करवा दे प्रोपेगेंडे की वजह से, बेशुमार लोगों को मसलन बेदीन कर दे, गुमराह कर दे। ऐसी हवा चलाई जाए मीडिया के जरिए से, फलान के जरिए से कि लोग गुमराह हो जाए, बेदीन हो जाए, कत्ल हो जाए। अब फिर ये बातें करके अब अल्लाह ताला ओवरऑल बात कर रहे हैं, मुसलमानों को तस्वीर क्लियर करके दिखा रहे। वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम
हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताउ। और ये मुसलसल तुमसे किताल करेंगे, ये कुफार ला यजालून, रुकेंगे ही नहीं, बगैर वक्फे के मुसलसल तुमसे लड़ते रहेंगे। कब तक? हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताउ, जब तक कि ये तुम्हें तुम्हारे दीन से वापस ना पलटा दें, अगर इसकी इस्तात हो इनमें तो। यानी अल्लाह उनका अल्टीमेट जो हदफ है कुफार का वो बयान कर रहा है कि देखो ये जितना कुछ हो रहा है ये इसलिए हो रहा है, ये कब तक जारी रहेगा, ये तब तक नहीं रुकेंगे तुमसे जब तक तुम्हें इस्लाम से वापस पलटा के काफिर ना बना दे। लिहाजा तुम जरा आंखें और कान खोल के इनकी हरकतों को एनालाइज करो, देखो। और फिर खुदाबंद आलम अब यानी थ्रेट कर रहा है, डरा रहा है, खबरदार कर रहा है। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही, और जो भी पलट गया, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले, जो भी पलट गया तुम में से अपने दीन से, यर्तदिद ये वही है जिसे इर्तिदाद कहते हैं, और जिसका मुर्तकिब मुर्तद कहलाता है, वापस पलट जाना दीन से। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही, और जो भी पलट गया तुम में से अपने दीन से यानी इस्लाम से, फयमुत, और उसके बाद मर गया, इसी हालत में उसे मौत आ गई। किस हालत में? वहुवा काफिरुन, जबकि वो काफिर था, उसी हालत इर्तिदाद में था। फ़उलाइका, अब ये बहुत बड़ी धमकी, फ़उलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिर, तो ये वो लोग हैं जिनके आमाल दुनिया और आखिरत में ज़ाया हो गए। हब्त आमाल यानी जब मुसलमान थे, नेक काम किए थे, ज़ाया हो गए, कोई रिवॉर्ड उनको नहीं मिलेगा। व उलाइका अस्हाबुन नार, और ये वो लोग हैं कि जो जहन्नमी हैं, हुम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। हालत जंग है और तुम दुश्मन के प्रोपेगेंडे में आकर अपनों पे एतराज शुरू कर दोगे, तो तुम्हें हम बता रहे हैं कि ये तो तुम्हें दोबारा काफिर बनाना चाहते हैं, और अगर तुम इनकी चालों में आके, इनके प्रोपेगेंडों में आकर बन ही गए, तो फिर याद रखो तुमने हालत इस्लाम में भी जो काम किए होंगे वो सारे हब्त हो जाएंगे, और हमेशा ऐसे लोगों को अल्लाह जहन्नम में रखेगा, बाहर नहीं निकालेगा। इतना संगीन और हसास मामला है। क्यों? क्योंकि दुश्मन प्रोपेगेंडे में कामयाब हो जाए, पूरी तहरीक खराब हो सकती है। आम बंदा अगर संजीदगी का मुजाहरा ना करे, बजाय अपने बरहक लीडर रसूलुल्लाह की तरफ देखने के, वो क्या फैसला करते हैं? कुफार के प्रोपेगेंडे में आ जाए। एक तो ये बात खुद बता रही कि इसका ईमान ही ज़ईफ था, रसूल के होते हुए जो उसके असर में आ रहा है उसका ईमान किस लेवल का। तो उनको अल्लाह खबरदार कर रहा है कि अगर ये करोगे तो फिर आप सोचे ना, दो फौजें लड़ रही हों और दुश्मन की फौज की तरफ से कोई प्रोपेगेंडा किया जाए, खबर दी जाए, और जो इस फौज वाले बंदे वो अपने लीडर का बात मानना छोड़ उन पर एतराज शुरू कर दे दुश्मन के प्रोपेगेंडे की वजह से, तो ऐसे फौजियों के साथ क्या किया जाएगा जंग के बाद? उन्हें मेडल पहनाए जाएंगे, उन्हें कोर्ट मार्शल किया जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है कि उन पर गद्दारी, सजाए मौत उनको दी जाए। क्यों? इसलिए कि तुमने मैदान में जो हरकत की है, ये पूरी कौम की गुलामी इसका नतीजा निकल सकता था। पूरा मुल्क दुश्मन के तसल्लुत में जा सकता था मैदान जंग में, जो तुम ज्यादा सियाने बांध रहे थे अपने रहनुमाओं से। तो बाज डिसीजंस जो दुश्मन करवाना चाहते हैं, अभी आप देख लें मसलन रशिया यूक्रेन का मसला है और उसमें जो एक प्रोपेगेंडा वॉर चली हुई है, मैं उसको, जो रशिया का फॉरेन मिनिस्टर है, उसने एक बात की है
जंग जहाँ पर भी हो नहीं होनी चाहिए, बेगुनाह इंसानों को कत्ल नहीं होना चाहिए। लेकिन उसने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने कहा जिनको ज़्यादा टेंशन हो रही है ना कि यूक्रेन में बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, तो वो लोग ना वो फ़र्ज़ करें कि ये यूक्रेन नहीं है, फ़लस्तीन है, आराम से सो जाए, टेंशन ख़त्म हो जाएगी। यानी फ़लस्तीन में कब से जुल्म हो रहा है? अभी जो तुम इतनी बाबा और तुमने शोर मचाया हुआ है अपने मीडिया में, ये हो गया, फलान हो गया, ये जुल्म हो रहा है, फलान हो रहा है, तुम्हें टेंशन है ना इसकी बहुत। तुम फ़र्ज़ करो यूक्रेन नहीं है, फ़लस्तीन है, टेंशन ख़त्म हो जाएगी। वो तो कब से हो रहा है, उधर तो तुम्हारी आवाज़ नहीं निकलती, उधर तो तुम्हारी आवाज़ नहीं निकलती। मिसाल के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा बुत है ना, अक़वाम मुत्तहिदा नामी बुत ने यह कहा था कि मसलन कश्मीर के लोगों का अपना इख्तियार है कि वो अपना वो वहां पे रेफरेंडम कराया जाए कि कश्मीरी लोग क्या चाहते हैं। अब कोई करवाया रेफरेंडम? किसी ने नहीं करवाया। और जो ताकत उस रेफरेंडम के अंदर रुकावट है और वो कश्मीरियों पे मजालिम ढा रही है, ठीक है, उसके बारे में सब चुप। तो मैं वो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर की बात में ऐड करता हूं, अगर ज्यादा टेंशन हो रही है, फर्ज करो कश्मीर है, ज्यादा टेंशन हो रही है, फर्ज करो यमन है, तो तुम्हारी टेंशन जो है वो खत्म हो जाएगी। वक्त हमारा 1 घंटा 6 मिनट हो चुके हैं, तो हम ये मैं इसका आयत मुकम्मल होगी है, मैं अल्फाज इसके मुकम्मल कर दूं कि तर्जमे को रिपीट कर दूं। माजरत, आयत नंबर 217 को, लोग आपसे माह हराम में लड़ाई के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए इसमें लड़ना संगीन बुराई है, लेकिन राह खुदा से रोकना, अल्लाह से कुफ्र करना, मस्जिदुल हराम का रास्ता रोकना और हरम के बाशिंदों को वहाँ से निकालना अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा संगीन जुर्म है, और फितना अंगेज़ी खून रेजी से भी बड़ा गुनाह है। और वो तुमसे लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि अगर उनसे हो सके तो वो तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर देंगे, और तुम में से जो अपने दीन से फिर जाएगा और कुफ्र की हालत में मरेगा, ऐसे लोगों के आमाल दुनिया और आखिरत दोनों में अकारत होंगे, और ऐसे लोग अहले जहन्नम हैं, वो हमेशा उसमें रहेंगे। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 217 यहाँ पे तमाम है, और यहीं पे हम दर्स को एंड कर रहे हैं। चूँकि नमाज का टाइम है तो आज सवाल और जवाब जो है वो हम नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह अगले सैटरडे को फिर यही टाइम होगा, तकरीबन 5:45 से 6:45 तक अगले सैटरडे को आगे हम जारी रखेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।